ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 92 और 92 पेज के ऊपर से चतुर्थ पंक्ति, और चतुर्थ पंक्ति में बीच में आया है नयश्च नयः च एषः स्वभावः यत् स्वसंबंधिनः अभावं बोधयति इति। मिला ये पंक्ति। इसके पूर्व में भाष्यकार भगवान ने बताया, मतलब विषय यह चल रहा है कि सिद्धांतियों ने कहा ब्राह्मणों न हंतव्यः इत्यादि निषेध वाक्यों के द्वारा जिस प्रकार सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन होता है, उसी प्रकार वेदांत वाक्यों के द्वारा सिद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन होता है। क्योंकि ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य में नय का अन्वय हन धातु का अर्थ जो हनन क्रिया उसके साथ है, अतः उसका अर्थ होता है हनना भाव। तो हनना भाव कोई क्रिया नहीं है, न कि क्रिया का साधन है, अतः अक्रिया अर्थ है उसका। निषेध अर्थ मतलब अक्रिया अर्थ है निषेध वाक्यों का। तो अक्रिया अर्थ सिद्ध अर्थ, क्रिया भिन्न अर्थ। तो सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाले है कौन? निषेध वाक्य। उसी प्रकार वेदांत वाक्यों के द्वारा सिद्ध ब्रह्म का उपदेश होता है, ये कहा। इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य के द्वारा सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन हो रहा है, अक्रियार्थ अक्रिया अर्थ का प्रतिपादन हो रहा है, ऐसा मत बोलो। क्योंकि ब्राह्मणों न हंतव्य यहाँ पर नई का अर्थ अभाव हम नहीं करेंगे, तो नई का अर्थ करेंगे विरोध। तो अर्थ हो जाएगा हनन विरोध। तो हनन से विरुद्ध है कि नहीं? है कि नहीं? हनन विरोधी अर्थात अहनन। तो अहनन विषयक ब्राह्मण विषयक अहनन संकल्प क्रिया, संकल्प कर्तव्य, संकल्प करना चाहिए, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो संकल्प एक क्रिया है, तो क्रिया का ही विधान हो रहा है ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य के द्वारा, है कि नहीं? अक्रिया का बोध तो नहीं हो रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तो सिद्धांतियों ने कहा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य में हन धातु का अर्थ जो हनन क्रिया और क्रिया के साथ नई का अन्वय है, अर्थात यहाँ पर प्रसज्य प्रतिषेध है। और प्रसज्य प्रतिषेध जहाँ होता है वहां पर उसका स्वभाव होता है कि अपने संबंधी के अभाव का बोध कराना। तो नई के संबंधी हनन और हनन का अभाव अहनन हो जाएगा, अर्थात हनना का अभाव हो जाएगा। तो हनन अभाव अर्थ निकल रहा है, हनन विरोधी ऐसा अर्थ निकल नहीं सकता। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि क्या हनन क्रिया निवृत्ति औदासीन्य व्यतिरेकेन, उसको छोड़कर उस नई का अन्य अर्थ जिस नई का हनन के साथ संबंध है, ऐसे नई का अप्राप्त क्रियार्थ कल्पयितुम न शक्यम, ऐसा भगवान भाष्यकार ने कहा। क्योंकि यहाँ पर नई का संबंध हनन क्रिया के साथ है, अतः यहाँ पर प्रसज्य प्रतिषेध है। और प्रसज्य प्रतिषेध क्या होता है, उसके क्या उदाहरण होते हैं, ये सब बात आपको लिख के दी। उसी के अनुषंग से पर्युदास क्या होता है इसको भी जानना चाहिए, इसलिए आप लिख सकते हैं अब पर्युदास प्रतिषेध के बारे में। तो लिखिए पर्युदास प्रतिषेध। पर्युदास प्रतिषेध बराबर श्लोक है प्राधान्यम ही विधेर यत्र, प्राधान्यम ही विधेर यत्र प्रतिषेधे अप्रधानता, प्रतिषेधे उसके बाद अवखंड प्रधानता, प्रतिषेधे प्रधानता, प्रतिषेधे अप्रधानता, पूर्ण विराम, पूर्वार्ध हो गया। उत्तरार्ध में
पर्युदासः सविज्ञेयो। पर्युदासः सविज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नये। यत्रोत्तरपदेन नये। ठीक, अब पदच्छेद देखिए, फिर अन्वय। प्राधान्यम ही विदेहे यत्र प्रतिषेधे अप्रधानता पर्युदासः सह विज्ञेयः यत्र उत्तरपदेन नये। अन्वय। प्रथम पाद में यत्र विदेहे प्राधान्यम ही। यत्र विधेहे प्राधान्यम ही। और आगे प्रतिषेधे अप्रधानता। प्रतिषेधे अप्रधानता। आगे यत्र उत्तर पदेन नये। यत्र उत्तर पदेन नये सह पर्युदासः विज्ञेयः। सह पर्युदासः विज्ञेयः। ठीक है, अर्थ लिखिए भाई। यत्र, जहां पर विदेहे प्राधान्यम, विधि अर्थ को प्रधानता होती है, और प्रतिषेधे निषेध अर्थ को अप्रधानता होती है कि नहीं? देखो ठीक उल्टा है प्रतिषेध से। प्रतिषेध में क्या था? विधि अर्थ को अप्राधान्य था, और प्रतिषेध निषेध को प्राधान्य था। प्रतिषेध क्या? हाँ, प्रसज्य प्रतिषेध में क्या था? प्रतिषेध निषेध को प्रधानता थी, और यहाँ पर प्रतिषेध को निषेध को अप्रधानता है और विधि को प्रधानता है। और क्या? और कह रहे कि यत्र उत्तर पदेन नये, उत्तर पद के साथ नये का संबंध होता है, अर्थात उत्तर पद के साथ नये का समास होता है, जैसे अब्राह्मण आदि में। ठीक है ना? और जब क्रिया के साथ नये का संबंध रहता है तब समास नहीं रहता है। तो यहाँ उत्तर पदेन नये अर्थात उत्तर पद के साथ नये का समास होता है। ऐसा जो नये सह पर्युदास विज्ञेय, उसको कहते क्या? पर्युदास प्रतिषेध। तो लिखिए, इसका अर्थ भी लिखा देते थोड़ा सा। जहां विधि प्रधान है, जहां विधि प्रधान है अर्धविराम, निषेध अप्रधान होता है। निषेध अप्रधान होता है। ऐसे पर्युदास नये का, ऐसे पर्युदास नये का उत्तर पद से संबंध होता है। उत्तर पद से संबंध होता है, अर्थात उत्तर पद के साथ, उत्तर पद के साथ समास होता है, और लक्षणावृत्ति से, लक्षणावृत्ति से अल्प विरोधादि अर्थ का, अल्प विरोधादि अर्थ का बोधक होता है। वस्तुतः यह न शब्द अनेकार्थक नहीं है। अनेकार्थक नहीं है। ठीक है, चलो भाई। तो क्या कहा कि जहां विधि में प्राधान्य है, निषेध में अप्रधानता है, ऐसा जो पर्युदास नये उसका उत्तर पद के साथ संबंध होता है, अर्थात उत्तर पद के साथ समास होता है, और वह नये लक्षणावृत्ति से अल्प विरोधी आदि अर्थों का बोधक होता है। वस्तुतः उसके वो शक्यार्थ नहीं है। ठीक है,
तो नय के द्वारा बोधित होने वाले वो 6 अर्थ कौन कौन है भाई, तो उस पर उसको भी लिखते हैं। तो नीचे के पंक्ति में लिखिए नया बोध्या षट अर्था। नया बोध्या षट अर्था, तो कौन कौन है वो कि नीचे पंक्ति में लिखिए। श्लोक है तत्सादृश्यम अभावश्च तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता तदन्यत्वं तदल्पता। पूर्णविराम, पूर्वार्ध हो गया, उत्तरार्ध। अप्राशस्त्यम विरोधश्च अप्राशस्त्यम विरोधश्च नयर्थाः षट् प्रकीर्तिताः नयर्थाः षट् प्रकीर्तिताः। नयर्थाः षट् प्रकीर्तिताः हो गया। देखो भाई, तत्सादृश्यम 1, अभाव 2, तदन्यत्व 3, तदल्पता 4, अप्राशस्त्यम 5 और विरोधः इति नयर्थः षट् प्रकीर्तिता, ये 6 अर्थ है। तो इनका एक एक का उदाहरण लिखते हैं। लिखिए नंबर 1 तत्सादृश्यम, तत्सादृश्यम उसका अर्थ होता है उसके समान, उसके समान। उदाहरण यथा यथा अनिक्षु अनिक्षु, ठीक है। अनिक्षु क्या है भाई, इक्षु कहते हैं इक्षुदंड, गन्ना, और गन्ना से सदृश जो होगा उसको कहेंगे अनिक्षु। गन्ना का अभाव नहीं, उसके सदृश अर्थ है। यहाँ पर लिखिए इसका अर्थ, गन्ना नहीं है, गन्ना नहीं है, अर्धविराम, गन्ने के सदृश अर्थात गन्ने के सदृश अर्थात सरकंडा है। गन्ने के सदृश अर्थात सरकंडा है, ठीक है। तो कोई चीज समझ लिया अनिक्षु, यह गन्ना नहीं है किंतु गन्ने के सदृश है, जैसे सरकंडा बास जैसा है कि नहीं। हाँ, तो इसको उसको क्या कहेंगे अनिक्षु। इसका मतलब गन्ने के सदृश है, गन्ना नहीं है, तो सादृश्य अर्थ में नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण लिखिए अभाव का, नंबर 2, 6 है ना, सादृश्य हुआ अभाव, अभाव बराबर यथा, उदाहरण यथा भूतले घटो नास्ति, भूतले घटो नास्ति, ठीक है। तो बस भूतल में घट नहीं है, तो घट का अभाव, नहीं के द्वारा अभाव बताया गया, घट का अभाव, अत्यंत अभाव बताया गया। चलिए तीसरा, नंबर 3 तदन्यत्वम, अब इसका अर्थ है उसके, उससे दूसरा। तदन्यत्व मतलब उससे दूसरा, उससे अन्य, उससे दूसरा। हाँ, जैसे उदाहरण यथा अब्राह्मण, अब्राह्मण बराबर ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रियादि, ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रियादि। और एक उदाहरण लीजिए अघटः,
अघटः बराबर घट से भिन्न पट इत्यादि। घट से भिन्न पट इत्यादि हो गया। और आ गया, चलिए अब नंबर 4 पर। चौथा अर्थ है तदल्पता। तदल्पता मतलब उसकी अल्पता, अर्थात अल्प अर्थ। उदाहरण यथा अनुदरा देवदत्त कन्या। अनुदरा देवदत्त कन्या बराबर कुशोदरी। कुशोदरी, ठीक है। देखो भाई, अल्पता का उदाहरण हुआ। अनुदरा देवदत्त की कन्या कैसी है भाई? अनुदरा, उदर है नहीं उसको, बहुत छोटा पेट है, अल्प है कि नहीं? बस एक चतकुर भाकर खाती है दिन भर में, तो अल्पोपोट हो गया ना, पेट हो गया उसका, तो अल्पार्थ हुआ। आगे चलिए 5 नंबर अप्राशस्त्य। अप्राशस्त्य बराबर प्रशस्त का अभाव। प्रशस्त का अभाव यथा अकालः। अकाल बराबर अयोग्य काल। अयोग्य काल मतलब योग्य काल नहीं है, अप्रशस्त है। प्रशस्त काल नहीं है, अयोग्य काल। अशुभ काल, हाँ वही, अयोग्य, प्रशस्त नहीं है, बढ़िया काल नहीं है, इसका मतलब। और एक उदाहरण उसका अकार्यम। अकार्यम मतलब अयोग्य कार्य। अयोग्य कार्य मतलब ऐसा कार्य कि वो उचित नहीं है, अयोग्य है, प्रशस्त नहीं है, उसको कहेंगे अयोग्य कार्य। अकार्यम का अर्थ कर दिया अयोग्य कार्य। उदाहरण क्या दिया? अकार्यम मतलब अयोग्य कार्य। ठीक, 2 उदाहरण हुए ना। अकाल मतलब अयोग्य काल, अकार्यम मतलब अयोग्य कार्य। ठीक है ना जी। आगे चलिए 6 नंबर विरोध। उदाहरण अधर्म। अधर्म बराबर धर्म विरोधी पाप इत्यादि। धर्म विरोधी पाप इत्यादि। और एक उदाहरण अविद्या। अविद्या बराबर विद्या विरोधिनी अविद्या। विद्या विरोधिनी अविद्या। नंबर 3 अमित्र। उदाहरण अमित्र बराबर मित्र से विरुद्ध शत्रु इत्यादि। मित्र से विरुद्ध शत्रु इत्यादि। हो गया भाई? चलो आरत हो गया ना। तो चलिए, तो ये वाक्य को पढ़ता हूं, देखिए कल का वाक्य। च अन्वय के अनुसार च नयः स्वभाव प्राप्त हन्त्यर्थानुरागेन हनन क्रिया निवृत्ति औदासीन्य व्यतिरेकेन अप्राप्त क्रियार्थत्वं कल्पयितुं न शक्य। मिला है कि नहीं?
हनन का अभाव रूप जो निवृत्ति है, जिसका फल औदासीन्य है, इस अर्थ को छोड़कर उस नए का अप्राप्त क्रिया वगैरह संकल्प आदि इस प्रकार का अर्थ कर नहीं सकते। ये कहा कल्पयितुम न शक्यम, मिला। तो न शक्यम जो अंतिम आया है उस पर एक वाक्य लिखते हैं। देखिए, मुख्यार्थस्य अभावस्य नयर्थत्व संभवे, तद्विरोधी क्रियांतर लक्षणाया अन्यायत्वात्। तद्विरोधी क्रियांतर लक्षणाया अन्यायत्वात् अर्धविराम। निषेध वाक्यस्य अपि कार्यार्थकत्वे विधि निषेध भेद विप्लवापत्तेः विप्लवापत्ते बरोबर नाशापत्तेः बराबर विधि प्रतिषेध विभाग व्यवहारः न स्यात्, इत्यर्थः। पूर्णविराम। अतः नयः अर्थः निवृत्ति भिन्नः क्रियारूपः न भवति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो सिद्धांति कह रहे क्यों कल्पना नहीं कर सकते? तो मुख्यार्थस्य अभावस्य, मुख्य अर्थ होता है नैकाभाव। यदि उसका अर्थ संभव है तो उसके विरोधी क्रिया रूप अर्थ निकलना, लक्षणा करना उस पर अन्याय है। जहां मुख्यार्थ संभव है उसको छोड़कर अन्य अर्थ की लक्षणा करना अन्याय है। हाँ, मुख्यार्थ जहां संभव नहीं हो रहा है वहां तो ठीक है, अन्य अर्थ की लक्षणा कर सकते हैं, किंतु मुख्यार्थ लक्षणा मुख्य अर्थ यदि संभव है तो भी अन्य अर्थ की कल्पना करना यह अन्याय है, अन्य अर्थ में लक्षणा करना अन्याय है, ये कहा। दूसरी बात, निषेध वाक्य से अपनी कार्यार्थकत्वे, निषेध वाक्य भी कार्य पर ही है, विधि पर ही है, कार्य को बताने वाला ही है। ऐसा यदि कहेंगे तो ये निषेध वाक्य, ये विधि वाक्य, ये भेद करना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, वही निषेध वाक्य से अपनी कार्यार्थकत्वे विधि निषेध भेद विप्लवापत्ते, विधि निषेध का जो भेद है उसका विप्लव हो जाएगा। विप्लव हो जाएगा मतलब उसका नाश हो जाएगा। अर्थात विधि प्रतिषेध विभाग व्यवहार, ये विधि वाक्य, ये निषेध वाक्य, इस प्रकार विभाग का व्यवहार नहीं होगा। कब? यदि निषेध वाक्यों का भी अर्थ विधि ही निकालेंगे, कार्य पर कई विधि निषेध वाक्य हो जाएंगे तो ठीक है ना। निषेध वाक्यों का भी अर्थ विधि होगा, अर्थात कार्यपरक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? विभाग व्यवहार नहीं रहेगा। अतः इसलिए नय अर्थ, नय का अर्थ यहाँ पर निवृत्ति ही है। निवृत्ति को छोड़कर, निवृत्ति से भिन्न क्रियारूप अर्थ हो नहीं सकता। लग गया जी? चलिए आगे भाष्य में आगे का वाक्य को देखिए।
नयश्च एषः स्वभावः यत् स्वसंबंधिनः अभावं बोधयति इति। ठीक है ना। नय का यह स्वभाव है कि नहीं? क्या स्वभाव है? कि अपने संबंधी के अभाव का बोध कराता है, ये नय का स्वभाव है। ठीक है। तो क्या लिखा? नयः च एषः स्वभाव। तो कौन सा नय? लेकिन तो नय के ऊपर लिखिए एक शब्द, क्रिया संबंधी यह क्रिया संबंधी यह प्रसज्य प्रतिषेध रूप नय। क्रिया संबंधी यह प्रसज्य प्रतिषेध रूप नय भवति अर्धविराम तस्य नयः ठीक है जी, हो गया। तो मूल में नय आया कि नहीं? कैसा न, कौन सा नय? तो क्रिया संबंधी जो प्रसज्य प्रतिषेध रूप नय है, उस नय का षष्ठी क्या? एष स्वभाव, यह स्वभाव है। कौन सा? यत। यत मतलब कि नय का, प्रसज्य प्रतिषेध रूप नय का यह स्वभाव है। यत की कौन सा? वो स्व संबंधिन अभावम बोधयति, अपने संबंधी पदार्थ के अभाव का बोध कराता है। जैसे ब्राह्मणों न हंतव्य, इस वाक्य में न का संबंधी है कौन? हनन। तो हनन के अभाव का बोध करा रहा है कौन? नहीं, क्योंकि वो प्रसज्य प्रतिषेध रूप है, ये बात इति। आगे चलिए। अभाव बुद्धिश्च औदासीन्य कारणम, लगे अर्थ? तो अभाव बुद्धिश्च, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, सा अभाव बुद्धि ही औदासीन्य परिपालिका, औदासीन्य परिपालिका इति आह अभावेति। ठीक है, चलिए भाई। सा अभाव बुद्धि मतलब हननाभाव इत्यादि बुद्धि, तो क्या है? वो औदासीन्य की परिपालिका है, अर्थात औदासीन्य के लिए कारण है। इस बात को कह रहे हैं। कल बताया था ना क्या? हनन क्रिया निवृत्ति से उपलक्षित है कौन? औदासीन्य। अर्थात औदासीन्य के लिए उपलक्षक है कौन? हनन अभाव रूप निवृत्ति उपलक्षक है। और उपलक्षक का अर्थ किया था क्या? परिपालक है। ठीक है, क्योंकि जब तक हनन का अभाव रहेगा तब तक उदासीन तुष्णिम भाव रहेगा या हनन का प्राग भाव रहेगा, यही औदासीन्य है। वही भगवान भाष्यकार कह रहे इस पंक्ति से कि अभाव बुद्धि। अभाव बुद्धि मतलब कौन अभाव बुद्धि? हनना भाव इत्यादि बुद्धि। कैसी है वो? औदासीन्य के लिए कारण है। और औदासीन्य का अर्थ कल कर चुके हैं। औदासीन्य मतलब क्या? तुष्णिम भाव। क्यों? हनन का प्राग भाव उसके लिए कारण है। हनन का प्राग भाव वैसे ही बना रहेगा जब तक अभाव बुद्धि रहेगी, हनना भाव बुद्धि रहेगी। तो वही लिखा अभाव बुद्धि च औदासीन्य कारण। लगा इतना? आगे चलिए। साच, अब बोलेंगे भाई इसका मतलब एक कार्य हुआ एक कारण हुआ। कार्य है कौन? औदासीन्य। कारण कौन है? हनना भाव रूप बुद्धि, बराबर। किंतु हनना भाव वो बुद्धि जो है, और बुद्धि तो क्षणिक होती है। मतलब औदासीन्य जब तक रहेगा तब तक कारण होना चाहिए हनना भाव बुद्धि, किंतु हनना अब बुद्धि तो क्षणिक होती है। जब हनना भाव बुद्धि नष्ट हो जाएगी तब क्या पुनः औदासीन्य अपने स्वरूप को छोड़ देगा क्या? मतलब औदासीन्य से हटकर आदमी पुनः हनन करने के लिए प्रवृत्त होगा क्या? ऐसी शंका हो सकती है। उस शंका का उत्तर देने के लिए ये पंक्ति आ रही है, साच दग्धेन्धन अग्निवत स्वयं एवं उपशाम्यति। इसलिए इस बात को समझने के लिए सा के पूर्व में अवतरणिका के रूप में लिखी एक वाक्य।
यदि अभाव बुद्धि ही औदासीन्य कारणम, यदि अभाव बुद्धि औदासीन्य कारणम तर्हि यावत् कार्यम कारणेन भवितव्यम, कारणेन भवितव्यम इति नियमेन उदासीनता काले सा हननाभाव बुद्धि सर्वदा भवितव्या, अर्धविराम किंतु एवं नास्ति, अर्धविराम बुद्धेः क्षणिकत्वात् तद अभावे सति औदासीन्यात् प्रच्युति रूपा बराबर औदासीन्य नाश रूपा, हननादौ प्रवृत्ति स्यात्, इति तत्र आह डैश देकर साच इति, मतलब साच इत्यादि पंक्ति के द्वारा उत्तर दे रहे, कह रहे। बात समझ लीजिए भाई। तो अभी पूर्व वाक्य में क्या कहा भाई? अभाव बुद्धि च औदासीन्य कारणम, ठीक। तो वही कह रहे, पूर्व पक्षी बोल रहा है, समझ लीजिए। यदि अभाव बुद्धि औदासीन्य कारणम, अभाव बुद्धि यदि औदासीन्य का कारण है, औदासीन्य को टिके रखने के लिए कारण है कौन? अभाव बुद्धि, हननाभाव बुद्धि। तर्हि यावत् कार्यम कारणेन भवितव्यम, ये नियम होता है। यावत् कार्यम, जब तक कार्य है तब तक कारण को रहना चाहिए। और यदि ऐसी बात है तो इति नियमेन उदासीनता काले, जब तक उदासीन भाव है, तुष्णिम भाव अर्थात हनन का प्राग भाव, तब तक तो वो बुद्धि रहनी चाहिए। कौन सी? हनना भाव बुद्धि, है कि नहीं? उदासीनता काले सा हनना भाव बुद्धि सर्वदा भवितव्या, किंतु एवं नास्ति, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? बुद्धि क्षणिकत्वात्, बुद्धि क्षणिक होती है। तो क्षणिक होने से तद अभावे हनना भाव बुद्धि थोड़ी देर के बाद चली गई, है कि नहीं? जब वाक्य सुना कि ब्राह्मणों न हंतव्य, हनने के लिए आदमी प्रवृत्त हो चुका था। जब सुना, किसी अच्छे व्यक्ति ने बता दिया, गुरु आदि ने, ब्राह्मणों ने हंतव्य, अरे मत मारो करके, ठीक है भाई, अनिष्ट के लिए कारण है मेरा, हनन करना छोड़ दिया। हनना भाव बुद्धि हुई, फिर गया अपने काम में लग गया, किंतु हनना भाव बुद्धि वैसी रही क्या? नहीं। हाँ, तो तद अभावे, वो हनना भाव बुद्धि चली जाने से, नष्ट होने से सती, फिर औदासीन्यात् प्रच्युति, उदासीनता से हट जाना, प्रच्युत होना मतलब क्या? औदासीन्य का नाश होना। अर्थात औदासीन्य का नाश होना मतलब क्या? हनन में प्रवृत्ति होना, क्योंकि हनन में प्रवृत्ति होगा तभी तो हनन का प्रागभाव नष्ट होगा ना, अर्थात औदासीन्य नष्ट होगा, ठीक है, तुष्णिम भाव नष्ट होगा। तो फिर हनना भाव बुद्धि चली जाएगी तो पुनः औदासीन्य से प्रच्युति रूप जो हनन में प्रवृत्ति वो होगी क्या? अर्थात पुनः आदमी हनन करने के लिए लग जाएगा क्या? ये बात प्रच्युति रूपा
अर्थात औदासीन्य नाश रूपा हननादो प्रवृत्ति स्यात्, होनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। इति, यदि ऐसा कोई शंका करता है तो तत्र उसके बारे में अब कह रहे साच इत्यादि पंक्ति के द्वारा। अर्थ देखो भाई, साच दग्धेन्धन अग्निवत दृष्टांत हुआ, स्वयं एवं उपशाम्यति। सा मतलब वो अभाव बुद्धि, लेकिन औदासीन्य के लिए कारण जो हननाभाव बुद्धि है वह शाम्यति, उपशाम्यति, स्वयं एवं उपशाम्यति, स्वयं नष्ट हो जाती है। किंतु कैसी, ऐसी नष्ट नहीं होती। दग्धेन्धन अग्निवत, मतलब अग्नि ईंधन को जलाकर स्वयं भी शांत होता है, तो फिर अग्नि शांत हो गया, ईंधन को जलाकर शांत हुआ। उसी प्रकार वो हननाभाव बुद्धि क्या करती है, तो जिस कारण से हनन में मनुष्य प्रवृत्त हुआ था, उस हनन प्रवृत्ति का कारण जो राग रूप ईंधन है, उसका नाश करके वो बुद्धि समाप्त होती है। अतः वो बुद्धि नष्ट होने पर भी औदासीन्य की नाश नहीं होगा, अर्थात पुनः हनन में प्रवृत्त आदमी नहीं होगा, ये कहने का तात्पर्य है। तो लिखते इस पर थोड़ा सा, तो उस बात पंक्ति स्पष्ट और होगी। तो चलिए, यथा अग्नि ईंधनम दग्ध्वा, ईंधनम दग्ध्वा शाम्यते, एवं सा प्रतीक है, सा बराबर नयर्थाभाव बुद्धि, नयर्थाभाव बुद्धि, आगे हननादौ इष्ट साधनत्व भ्रांति मूलम, हननादौ इष्ट साधनत्व भ्रांति मूलम, रागेन्धनम दग्ध्वा, रागेन्धनम दग्ध्वा एव शाम्यति, एव शाम्यति, पूर्ण विराम। अनिष्ट साधनत्व ज्ञानेन अनिष्ट साधनत्व ज्ञानेन रागनाशात्, रागनाशात् हननादौ, हननादौ इष्ट साधनत्व बुद्धि, इष्ट साधनत्व बुद्धि नश्यति, नश्यति, अर्धविराम। तेन औदासीन्यात् प्रच्युति रूपा, औदासीन्यात् प्रच्युति रूपा बराबर औदासीन्य नाश रूपा, औदासीन्य नाश रूपा हनन क्रियायाम प्रवृत्ति, हनन क्रियायाम प्रवृत्ति स्वयं एव नश्यति, स्वयं एव नश्यति, पूर्ण विराम। एवं हननाभाव बुद्धेः, एवं हननाभाव बुद्धेः शांतायाम अपि, शांतायाम अपि तया हननादो प्रवृत्तेः कारणम, हननादो प्रवृत्तेः कारणम
रागनाशात पुनः हननादौ प्रवृत्ति, पुनः हननादौ प्रवृत्ति, कौंस में लिखिए औदासीन्यात् प्रच्युति, औदासीन्यात् प्रच्युति कौंस बंद, न भवति इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई, न भवति इत्यर्थ। देखिए यथा अग्नि ही ईंधनम दग्ध, उदाहरण ने दृष्टांत दिया, अग्नि क्या करता है, ईंधन लकड़ी आदि को जलाकर शांत हो जाता है। ठीक, एवं इस प्रकार सा मतलब नयर्था भाव बुद्धि, नय का अर्थ जो हनना भाव बुद्धि, वो क्या करती है, जब सुना वाक्य ब्राह्मणों ने हंतव्य, अरे हनूंगा तो मारूंगा तो अनिष्ट होगा मेरे लिए, है कि नहीं, इसलिए हनना भाव बुद्धि उत्पन्न हुई। ठीक, तो उससे क्या, तो हनना भाव बुद्धि हननादौ पहले, ये बुद्धि उत्पन्न होने के पहले क्या था उसमें कि हनन आदि में इष्टत्व बुद्धि थी, भ्रम से कि हनन करना, इसको मारना ही मेरे लिए इष्ट है, ऐसा समझता था वो। तो देखिए हननादो इष्ट साधनत्व भ्रांति, और उस भ्रांति का मूल कारण कौन, राग। तो राग रूप ईंधनम दग्ध्वा, राग रूप ईंधन को जलाकर ही नष्ट हो जाती है कौन, हनना भाव बुद्धि। और स्पष्टीकरण कर रहे, देखिए अनिष्ट साधनत्व ज्ञानेन, ब्राह्मणों ने हंतव्य, ये सुनने के बाद ब्राह्मण को मारना ये मेरे लिए अनिष्ट का साधन है, ऐसा ज्ञान जब हो जाता है तब अनिष्ट साधनत्व ज्ञानेन फिर राग नष्ट हो जाता है मारने विषयक। तो राग नाशात हननादो, हनन में जो इष्ट साधनत्व बुद्धि थी वो नष्ट हो जाती है। तो हनन में मतलब हनन इष्ट साधन नहीं है, लेकिन समझता था, वो भ्रम था उसको, तो वो बुद्धि नष्ट होती है कब, राग नष्ट होने पर। और राग क्यों नष्ट हुआ कि अनिष्ट साधनत्व बुद्धि उत्पन्न हुई। वो किससे उत्पन्न हुई, वाक्य को सुनकर। तो ब्राह्मणों ने हंतव्य, इस वाक्य के सुनने से अनिष्ट साधनत्व बुद्धि हुई, उससे राग नष्ट हुआ। राग नष्ट हो जाने से हननादिकों में जो इष्ट साधनत्व बुद्धि थी वो नष्ट हुई। और फिर उससे क्या, तेन औदासीन्यात् प्रच्युति रूप, पुनः प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रवृत्ति, हनन में प्रवृत्ति के लिए कारण कौन था, राग। इष्ट साधन तो बुद्धि, उसके लिए कारण राग। अब राग ही नष्ट हुआ, इष्ट साधन तो बुद्धि नहीं रही हनन में, तो पुनः प्रवृत्ति नहीं होगी, ये कहना। तेन औदासीन्यात् प्रच्युति रूपा, कौन, औदासीन्य नाश रूपा जो हनन क्रिया में प्रवृत्ति, वह स्वयं एवं नश्यति, वो नहीं होगी, क्योंकि उस प्रवृत्ति का जो कारण था वो ही रहा नहीं। उस हनन, उस वाक्य के द्वारा अनिष्ट बुद्धि होने, ये मेरा अनिष्ट का साधन है, ऐसी बुद्धि होने से इष्ट साधन तो बुद्धि नहीं रही, क्योंकि उसका कारण राग नहीं रहा। अतः वो क्षणिक बुद्धि नष्ट होने पर भी पुनः मारने में प्रवृत्ति होती नहीं है, अर्थात औदासीन्य से प्रच्युति होती नहीं है। एवं हनना भाव बुद्धि शांतायम अपि, हनना भाव बुद्धि क्षणिक होने से शांत होने पर भी उसने काम कर दिया बड़ा, क्या, तया हन्नादो प्रवृत्ति कारणम रागनाशात, उस बुद्धि से, हनना भाव बुद्धि से हनन इत्यादि में प्रवृत्ति का कारण जो राग है उसका नाश हो जाने से पुनः हननादो प्रवृत्ति न भवति, हननादि में प्रवृत्ति नहीं होती है। लग गया अर्थ जी। चलिए ये हुआ, अब आगे चलते हैं मूल में। साच दग्धेन्धन अग्निवत स्वयं एव उपशाम्यति, हो गया। आगे तस्मात् प्रसक्त क्रिया निवृत्ति औदासीन्यम एव ब्राह्मणो न हंतव्यः इत्यादिषु प्रतिषेधार्थम मन्यामहे अन्यत्र प्रजापति व्रता दिव्य। ठीक है जी, ये पंक्ति आई है। अब इस पंक्ति के द्वारा भगवान भाष्यकार क्या कहना चाह रहे हैं, तो तस्मात् इत्यादि पंक्ति आई ना, उसके पहले एक वाक्य लिखा उतरने का के रूप में छोटा सा, हनना भाव एव, हनना भाव एव
नयर्थः इति उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक है क्या भाई? हननाभाव एव नयर्थ, नय का अर्थ हनन का अभाव ही है। इस बात को अभी तक बताया ना, उसका अब उपसंहार कर रहे हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सिद्धांत मत के अनुसार, वेदांत मत के अनुसार, ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य में आया हुआ जो नय, उसका क्या अर्थ किया? हननाभाव, बरोबर, निषेध, हननाभाव अर्थ किया। और पूर्व पक्षी इस वाक्य का क्या अर्थ करना चाहता है? हनन विरोधी संकल्प, संकल्प रूप क्रिया, ऐसा कुछ विरोधार्थ करना चाहता है। किंतु सिद्धांती उस पूर्व पक्षी का खंडन करके हननाभाव ही अर्थ है कि नहीं, ऐसा सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्यों, क्या लाभ है सिद्धांतियों को? नए का अर्थ यहां पर हननाभाव को ही सिद्ध करना, हननाभाव ही अर्थ है ऐसा बताना, इसमें सिद्धांतियों का अर्थात वेदांतियों का क्या लाभ है? क्यों ऐसा प्रयास कर रहे हो? कौन उत्तर दे सकता है इस प्रश्न का? प्रश्न समझ में नहीं आया। देखो, पूर्व पक्षी नई का अर्थ क्या करना चाह रहा है? क्रिया, मतलब विरोधार्थ, विरोधार्थ करके अर्थ करना चाहता है क्या? हनन विरोधी संकल्प आदि करना चाहिए, ऐसा अर्थ करना चाहता है। किंतु सिद्धांत उसका खंडन करके क्या करना चाह रहे हैं कि नहीं, नई का अर्थ विरोध नहीं है, नई का अर्थ अभाव है, अतः हनन अभाव ही अर्थ है, ऐसा अर्थ करना चाह रहे हैं सिद्धांती, बहुत अट्टहास करके, उसका खंडन करके। लेकिन क्यों, क्या लाभ है इसमें वेदांतियों का अभाव अर्थ निकालने में? ब्रह्म विधि क्रिया का शेष में विधि वाक्य है, प्रारंभ से चल रहा था, वही सिद्ध करना। और कौन बता सकते हैं? बोलो भाई। क्या क्या लाभ है, क्या क्या बात है? आदेश हो सकता है। हाँ रितेश। निषेध वाक्य सिद्धार्थ परक आहे, क्रियापरक नहीं। शाबाश, ये उसका उत्तर है। क्या कि निषेध वाक्यों का भी सिद्ध अर्थ है। जब निषेध वाक्य सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन कर सकते हैं, क्रिया भिन्न अक्रिया अर्थ का प्रतिपादन कर सकते हैं, तो उपनिषद वाक्य सिद्ध अर्थ ब्रह्म का उपदेश क्यों नहीं कर सकते? अर्थात करते हैं। इसका मतलब मीमांसकों का जो नियम है क्या, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम तदर्थाना, ये उनका कहना ठीक नहीं है। क्योंकि यदि उनका नियम वो कंपलसरी रहेगा तो निषेध वाक्य भी उनके मत में व्यर्थ होने लगेंगे। किंतु निषेध वाक्यों को व्यर्थ मानना उनके लिए भी इष्ट नहीं है कि नहीं? किंतु वो सिद्धार्थ का प्रतिपादन कर रहे तो भी उसको व्यर्थ नहीं कह सकते। उसी प्रकार वेदांत वाक्य उपनिषद वाक्यों के द्वारा भी सिद्धार्थ का प्रतिपादन हो रहा है, वो व्यर्थ नहीं है। विधि ब्रह्म का प्रतिपादन क्रिया का शेष करके नहीं है, स्वतंत्र रूप से है। लग गया कि नहीं? इन सब बातों को बताना है, ठीक है ना? सिद्धार्थ का प्रतिपादन जैसा निषेध वाक्य कर सकते वैसा उपनिषद वाक्य भी कर सकते, कर रहे हैं, ये कहना है। लग गया अर्थ? चलिए, तो ये अवतरणिका हो गई ना भाई, तो इसका उपसंहार कर रहे हैं अभी। तो पद आया है तस्मात्, तो पहले अन्वय कर लेते इस पंक्ति का। तस्मात् से लेकर प्रजापति व्रतादिभ्य तक ये जो पंक्ति पढ़ा हमने, इन पदों का अन्वय करते हैं। तो पहले तस्मात्, फिर अंतिम शब्द पर जाएंगे तस्मात्, उसके बाद प्रजापति व्रतादिभ्य, उसके पूर्व में अन्यत्र, अन्यत्र, फिर शुरू से प्रसक्त क्रिया निवृत्ति औदासीन्यम एव, आगे सरल है सब। प्रसक्त क्रिया निवृत्ति औदासीन्यम एव ब्राह्मणो न हंतव्यः,
इत्यादिशो प्रतिषेधार्थम मन्यामहे। ठीक है जी। तो सरल सरल पंक्ति का अर्थ देखिए भाई, तस्मात इसलिए, तस्मात का अर्थ भी बताएंगे लेकिन लिख लीजिए, तस्मात का अर्थ लिख लीजिए पहले। तस्मात अन्वय हुआ ना, तस्मात का अर्थ लिखिए। तस्मात बराबर नयः कार्यार्थकत्वाभावात् नयः कार्यार्थकत्व अभावात्। ठीक है, मतलब नय का अर्थ कार्य नहीं है, जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा था, अभाव ही अर्थ है। ऐसा होने से तस्मात् नयः कार्यार्थकत्वाभावात्, कार्यार्थ उसका न होने से क्या भाई, तो हम भी उसका अर्थ क्या करेंगे, प्रसक्त क्रिया निवृत्ति अर्थ कर रहे हैं। ठीक है, तस्मात् प्रजापति व्रतादिभ्य अन्यत्र, प्रजापति एक व्रत है, वहां का एक प्रसंग है, उसको छोड़कर अन्य जगह, सब जगह जहां भी निषेध वाक्य रहेगा वहां पर वही अर्थ है नय का। कौन सा, प्रसक्त क्रिया निवृत्ति औदासीन्यम एवं। प्रसक्त मतलब प्राप्त जो क्रिया है हननादि, उसकी निवृत्ति, उसकी निवृत्ति रूप औदासीन्य किंवा निवृत्ति से उपलक्षित औदासीन्य, यही अर्थ है। कहा का, ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादिषु इत्यादि निषेध वाक्यों में प्रतिषेधार्थम मन्यामहे। प्रतिषेध यही अर्थ है नय का। प्रतिषेधार्थ मतलब नय का अर्थ प्रतिषेध अर्थात निषेध अर्थात अभाव, यही अर्थ है। नय का अर्थ क्या है, अभाव ही है। कहां पर, निषेध वाक्यों में। उदाहरण ब्राह्मणों न हंतव्य है नहीं, तो नय का अर्थ क्या करेंगे, प्रसक्त क्रिया निवृत्ति रूप औदासीन्य अर्थ है। तो बोलेंगे भाई सभी जगह क्या, नहीं नहीं नहीं, एक जगह को छोड़कर। कौन सी वो एक जगह है जहां छोड़ रहे हो, तो वह कह दिया प्रजापति व्रतादिभ्य अन्यत्र, वहां को छोड़कर। वहां पर भी नय है और वहां पर भी प्रसज्य प्रतिषेध है, तो भी वहां पर नय का अर्थ अभाव नहीं कर सकते, वहां पर विरोध अर्थ करना पड़ रहा है। इसलिए उस एक स्थल को छोड़कर बाकी सभी निषेध वाक्यों में हम क्या करेंगे, नय का अर्थ, जहां भी प्रसज्य प्रतिषेध रहेगा वहां पर नय का अर्थ अभाव ही करते हैं। और अभाव अर्थ करेंगे तो निषेध वाक्य सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं, ये सिद्ध हो जाएगा, होता है। उसी प्रकार ब्रह्म उपनिषद वाक्यों के द्वारा सिद्ध ब्रह्म का उपदेश होता है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक, पंक्ति लगी क्या, देखिए, तस्मात् प्रजापति व्रतादिभ्य अन्यत्र, मिला, उस एक जगह को छोड़कर प्रसक्त क्रिया निवृत्ति औदासीन्यम एवं, प्रसक्त प्राप्त जो क्रिया है हननादि, उसकी निवृत्ति रूप औदासीन्य किंवा निवृत्ति से उपलक्षित निवृत्ति का फल रूप औदासीन्य ही ब्राह्मणों न हंतव्य, मतलब अभाव बुद्धि ही नय का अर्थ है। ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादिषु प्रतिषेधार्थम, निषेध रूप अर्थ, अभाव रूप अर्थम मन्यामहे, हम मानते हैं। लग गया अर्थ, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब ये इतनी बात समझना बाकी है कि प्रजापति व्रत क्या है, जहां पर प्रसज्य प्रतिषेध होने पर भी नय का अर्थ अभाव नहीं कर पा रहे, विरोध करना पड़ रहा है। कौन है वो स्थल, तो मोटे तौर पर थोड़ा बता देता हूं, 2 मिनट में फिर लिखाऊंगा। तो होता क्या है, तो एक प्रजापति व्रत में आता है उपक्रम वाक्य, तस्य बटोहो व्रतम, उस बटु का, ब्रह्मचारी का यह व्रत है। व्रत का मतलब अनुष्ठेय पदार्थ है, उसने इस बात का अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा वाक्य आया उपक्रम में आरंभ में। फिर आगे वाक्य आया क्या, नेक्षत उद्यंतम आदित्यम, न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम, उदित सूर्य को न देखे, ये उसका अर्थ है, सरल सरल। क्या, उदित होते हुए सूर्य को न देखे। अब देखो, वहां पर उस ब्रह्मचारी के लिए व्रत मतलब अनुष्ठान करने के लिए बताया जा रहा है। व्रतम, तस्य बटो व्रतम, व्रतम शब्द आया, यह अनुष्ठान करना चाहिए और अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा बता रहे हैं। और बता क्या रहे हैं कि उदित सूर्य को मत देखो,
किंतु उदित सूर्य को न देखना ये कोई अनुष्ठान थोड़ी है। यदि अनुष्ठान करने के लिए कह रहे हो, व्रतम शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो अनुष्ठान ही बताना चाहिए ना। किंतु अनुष्ठान न बताकर क्या बताया? निषेध बताया, अभाव बताया। वो निषेध कोई अनुष्ठान थोड़ी है, क्रिया थोड़ी है। फिर संगति नहीं लग रही है पूर्व उत्तर वाक्य की। और जब तक पूर्व उत्तर वाक्य की एक वाक्यता नहीं होती है तब तक कोई अर्थ भी नहीं निकलता है। ठीक है कि नहीं? संगति नहीं लगती है। फिर क्या करे ऐसी जगह पर? तो व्रतम शब्द आया है, तस्य बटो व्रतम, इसका मतलब अनुष्ठान करना चाहिए। तो अनुष्ठान करने योग्य ही अर्थ अगले वाक्य के द्वारा बताना पड़ेगा। और अगला वाक्य है न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम। इसका अर्थ तो अनुष्ठान योग्य अर्थ ही नहीं है। जब न का अर्थ अभाव करेंगे तब अनुष्ठान अर्थ नहीं है। इसलिए वहां पर न का अर्थ अभाव न करके वहां पर न का अर्थ करना पड़ता है विरोध। जब विरोध अर्थ निकालेंगे तब अनुष्ठान योग्य अर्थ उस वाक्य का भी निकल आएगा। न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम, इस वाक्य का। तब पूर्वोत्तर वाक्य की एक वाक्यता बन जाएगी, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए वहां पर नई का अर्थ क्या करना पड़ रहा है? विरोध, अभाव नहीं है। तो उस एक स्थल को छोड़कर बाकी ब्राह्मणों अंत इत्यादि वाक्यों में नई का अर्थ निषेध है। लग गया अर्थ जी? चलिए अब ये जो प्रजापति व्रत है उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हम लोग। आया है ना यहाँ पर, प्रजापति व्रता दिव्य, उस पर लिखिए। लिखते हैं प्रजापति व्रतम। प्रजापति व्रतम, आगे उद्धरण चिन्ह में तस्य बटोः व्रतम, तस्य बटोः व्रतम, तस्य बटोर व्रतम, उद्धरण चिन्ह 1 इति उपक्रम्य, इति उपक्रम्य पूर्ण विराम, आगे तस्य बटोः बराबर, तस्य बटोः बराबर तस्य ब्रह्मचारिणः, तस्य ब्रह्मचारिणः, अर्धविराम, व्रतम बराबर, व्रतम बराबर अनुष्ठेय पदार्थ, अनुष्ठेय पदार्थ, पूर्ण विराम, आगे एवं रूप उपक्रमः, एवं रूपः उपक्रमः बराबर आरंभः कृतः अस्ति, आरंभः कृतः अस्ति, पूर्ण विराम। अत्र व्रत शब्दस्य, अत्र व्रत शब्दस्य अर्थः, अर्थः कर्तव्य पदार्थः अस्ति, कर्तव्य पदार्थः अस्ति, पूर्ण विराम। कः सः पदार्थः, कः सः पदार्थ, यः कर्तव्यः, यः कर्तव्यः इति आकांक्षायाम, इति आकांक्षायाम, आगे तदनंतर पठितैः, तदनंतर पठितैः, उद्धरण चिन्ह में नेक्षेत, नेक्षेतोद्यन्तम, नेक्षेतोद्यन्तम आदित्यम, न उसका पदच्छेद होता है न इक्षेत उद्यन्तम आदित्यम, उद्धरण चिन्ह बंद, आगे इत्यादिभिः, इत्यादिभिः कर्तव्यार्थ एव, कर्तव्यार्थ एव प्रतिपादनीय,
प्रतिपादनीय पूर्ण विराम अन्यथा अन्यथा बराबर कर्तव्य रूपार्थ अप्रतिपादने कर्तव्य रूपार्थ अप्रतिपादने अप्रतिपादने पूर्वोत्तर वाक्ययोः पूर्वोत्तर वाक्ययोः एक वाक्यत्वं न स्यात् एक वाक्यत्वं पूर्वोत्तर वाक्ययोः एक वाक्यत्वं न स्यात् पूर्ण विराम आगे पूर्व वाक्यापेक्षित पूर्ववाक्यापेक्षित विशेष समर्पणम उत्तर वाक्यैः कर्तव्यम् उत्तर वाक्यैः कर्तव्यम् पूर्ण विराम यावत् उभयोः एक वाक्यता न स्यात् एक वाक्यता न स्यात् अर्धविराम तावत् आकांक्षा शांति न भवति आकांक्षा शांति न भवति पूर्ण विराम आकांक्षा शांति ही न भवति आगे एक वाक्यतायाः कृते एक वाक्यतायाः कृते उत्तर वाक्यैः कर्तव्यः अर्थः प्रतिपादनीयः कर्तव्य अर्थ प्रतिपादनीय पूर्ण विराम कर्तव्यम इति आरभ्य अर्धविराम न कर्तव्यम इति उक्ते न कर्तव्यम इति उक्ते कथम एक वाक्यता स्यात् कथम एक वाक्यता स्यात् प्रश्न चिन्ह अतः उद्धरण चिन्ह में नेक्षत उद्धरण चिन्ह बंद इति वाक्येन कर्तव्य रूप अर्थः यथा प्रतिपादित स्यात् तथा नयर्थस्य अन्वयः वाच्यः पूर्ण विराम अतः नेक्षत इत्यत्र नया धात्वर्थ विरोधी अनिक्षण संकल्पः एव लक्षणया प्रतिपाद्यते अनिक्षण संकल्पः एव
लक्षणया प्रतिपाद्यते। अर्धविराम। तस्य कर्तव्यत्व संभवात्, तस्य कर्तव्यत्व संभवात् अर्थात नेक्षत इत्यत्र, नेक्षत इत्यत्र प्रसज्य प्रतिषेधे अपि, प्रसज्य प्रतिषेधे अपि ईक्षणाभावः, ईक्षणाभावः नयः अर्थः, नयः अर्थः कर्तुं न शक्यते, नयः अर्थः कर्तुं न शक्यते। अर्धविराम। तस्य कर्तव्य रूपत्व अभावात्, तस्य कर्तव्य रूपत्व अभावात्, अभावात् पूर्णविराम। अन्यथा उभयोः वाक्ययोः, अन्यथा उभयोः वाक्ययोः एक वाक्यता न स्यात्। न स्यात् पूर्णविराम। अतः नेक्ष्यत इत्यत्र, नेक्ष्यत इत्यत्र यत् प्रजापतिव्रतम् उक्तम् अस्ति, यत् प्रजापतिव्रतम्, प्रजापतिव्रतम् उक्तम् अस्ति, पूर्णविराम। एतस्मात् अन्यत्र एव, एतस्मात् अन्यत्र एव प्रसज्य प्रतिषेधे, प्रसज्य प्रतिषेधे नयर्थः, नयर्थः अभावः कर्तव्यः, नयर्थः अभावः कर्तव्यः पूर्णविराम। थोड़ा रह गया। नेक्षत इत्यत्र तु, नेक्षत इत्यत्र तु पर्युदासम् आश्रित्य, पर्युदासम् आश्रित्य नयः, नयः विरोधी अर्थः कर्तव्यः, विरोधी अर्थः कर्तव्यः भवति। पूर्णविराम। तदा एव अनुष्ठेय पदार्थः, तदा एव अनुष्ठेय पदार्थः व्रतं सिद्ध्यति, व्रतं सिद्ध्यति पूर्णविराम। नेक्ष्यत इत्यस्य, नेक्षत इत्यस्य कर्तव्य रूपः अर्थः भवति, कर्तव्य रूपः अर्थः भवति। उदाहरण चिन्ह में ईक्षण विरोधी, ईक्षण विरोधी अनिक्षण संकल्प क्रिया, अनिक्षण संकल्प क्रिया अनुष्ठेया इति, अनिक्षण संकल्प क्रिया अनुष्ठेया इति पूर्णविराम। वाक्यार्थः तु, वाक्यार्थः तु आगे उदाहरण चिन्ह में आदित्य विषयक, आदित्य विषयक अनिक्षण संकल्पेन भावयेत्, अनिक्षण संकल्पेन भावयेत् इति, अनिक्षण संकल्पेन भावयेत् इति हो गया। चलो।
तो अर्थ देखिए, प्रजापति एक व्रत है, तो क्या है वो आरंभ क्या कहा, कैसा है उसका, तस्य बटो व्रतम, ऐसा उपक्रम किया है, आरंभ किया है। तस्य बटो मतलब ब्रह्मचारी विशेष का, व्रत मतलब अनुष्ठेय पदार्थ। क्या है अनुष्ठेय पदार्थ, तो आगे के वाक्य में बताया जाएगा। तो एवं रूप उपक्रम, इस प्रकार का उपक्रम अर्थात आरंभ किया हुआ है प्रजापति व्रत का। अत्र इसमें व्रत शब्द से कर्तव्य पदार्थ, व्रत शब्द से अर्थ कर्तव्य पदार्थ अस्ति। व्रत शब्द का अर्थ है क्या, कर्तव्य, करना चाहिए, व्रत शब्द का अर्थ है। तो तस्य बटो व्रतम मतलब उस बटो को ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए अगले वाक्य में बताएंगे, तभी दोनों वाक्य की एक वाक्यता होगी। तो वही कह सह पदार्थ, कौन वो पदार्थ है कि यह कर्तव्य जिसका अनुष्ठान करना है। इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर तदनंतर पठित ही, तदनंतर मतलब तस्य बटो व्रतम, इस वाक्य के बाद में पढ़ा हुआ वाक्य है कौन सा, न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम, ये वाक्य है। इत्यादि भी, इत्यादि वाक्यों के द्वारा कर्तव्यार्थ एवं प्रतिपादनीय, कर्तव्यार्थ ही प्रतिपादन करना चाहिए, नहीं अन्यथा। अन्यथा मतलब अगले वाक्य के द्वारा कर्तव्य अर्थों को नहीं बताएंगे तो क्या होगा फिर, अन्यथा कर्तव्य रूप अर्थ प्रतिपादने क्या होगा, पूर्व उत्तर वाक्य हो एक वाक्यत्व न स्यात्। पूर्व उत्तर वाक्य, पूर्व वाक्य तस्य बटो व्रतम, उत्तर वाक्य न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम, इन दोनों की एक वाक्यता नहीं होगी। क्योंकि पहला वाक्य बता रहा है क्या, उस बटु का यह व्रत है अर्थात अनुष्ठेय पदार्थ है, और अगले वाक्य के द्वारा अनुष्ठेय पदार्थ बताया ही नहीं, तो एक वाक्यता नहीं होगी। एक वाक्यता तब होगी जब अगले वाक्य के द्वारा अनुष्ठेय पदार्थ बताएंगे, ठीक। अन्यथा कर्तव्य रूपार्थ अप्रतिपादने पूर्वोत्तर वाक्यो एक वाक्यत्व न स्यात्, और पूर्व वाक्य अपेक्षित विशेष समर्पणम उत्तर वाक्य ही कर्तव्य। पूर्व वाक्य के लिए अपेक्षित जो विशेष है उसका समर्पण, उसका प्रतिपादन उत्तर वाक्य ने करना चाहिए, ये नियम होता है। यावत उभयो एक वाक्यता न स्यात्, जब तक उन दोनों वाक्य की क्या नहीं होती है, एक वाक्यता नहीं होती है, तावत आकांक्षा शांति न भवति, तब तक आकांक्षा की शांति नहीं होती है, ठीक। फिर एक वाक्यताया कृते, उस एक वाक्यता करने के लिए उत्तर वाक्य ही आगे वाले वाक्य के द्वारा कर्तव्य अर्थ प्रतिपादनीय, कर्तव्य अर्थ प्रतिपादन करना चाहिए। कर्तव्य मित्यारभ्य, आरंभ किया किससे, करना चाहिए, व्रतम, व्रतम का अर्थ क्या है, करना चाहिए, तो करना चाहिए ऐसा आरंभ किया, और आगे बताएंगे न कर्तव्यम इति उक्ते, कथम एक वाक्यता साथ एक वाक्यता नहीं होगी। जैसे उदाहरण व्यवहार में भी देखिए ना, किसी को कह दिया देवदत्त, हे देवदत्त तुम क्या करो, अंबाजोगाई जाओ, ठीक है। तो जाने के लिए क्रिया बताई, जाने के लिए कहा, फिर जाने के लिए कहने के बाद उसके मन में आकांक्षा होगी, ठीक है जाता हूं, किस लिए, क्या करूं वहां जाकर, कुछ काम बताओ ना, कर्तव्य बताओ, तभी एक वाक्यता होगी। किंतु कह दिया तुम अंबाजोगाई जाओ, तो फिर वहां जाने के बाद क्या इधर उधर मत देखना, पिक्चर हॉल में मत जाना, पाव भजे मत खाना, सब निषेध बता रहे हैं, तब एक वाक्यता होगी क्या, जाने के लिए कर रहे और क्या कर रहे, ये मत करना, वो मत करना, वो मत करना, इतना ही बता रहे हैं, तो एक वाक्यता नहीं बनेगी। जब जाने के लिए कहा है तो वहां जाकर क्या करना इसको बताना पड़ेगा, कर्तव्य बताना पड़ेगा, तब क्या होगी, एक वाक्यता, एक वाक्यता होगी, दोनों की संगति होगी। उस प्रकार तस्य बटो व्रतम, व्रतम मतलब अनुष्ठेय पदार्थ, ये अनुष्ठान करना चाहिए, और आगे कह रहा है कि उदित हुए सूर्य को मत देखो, न देखने कोई अनुष्ठान है, एक वाक्यता नहीं बनेगी। और आगे के वाक्य के द्वारा यदि एक नहीं बताएंगे, अनुष्ठेय पदार्थ नहीं बताएंगे, तो क्या आकांक्षा शांति नहीं होगी। अतः आगे आया हुआ जो न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम, इस वाक्य का ऐसा ही अर्थ करना पड़ेगा कि जो अनुष्ठेय अर्थ हो, तभी व्रतम, और इस वाक्य की क्या होगी, एक वाक्यता होगी। अब प्रश्न उपस्थित हो रहा है, अनुष्ठेय अर्थ निकलना है किसका, नेक्षत इत्यादि वाक्य का, और न का अर्थ यदि अभाव करते हैं तो अनुष्ठेय अर्थ निकलता नहीं है, और वह भी प्रसज्य प्रतिषेध है, क्योंकि इक्ष धातु का अर्थ तो इक्षण,
वो क्रिया है, उसके साथ न का अन्वय है। और क्रिया के साथ जब न का अन्वय होता है तब प्रसज्य प्रतिषेध होता है। और प्रसज्य प्रतिषेध जहां होता है उस नय का स्वभाव होता है अभाव बताना। जब अभाव अर्थ निकालेंगे तो तस्य व्रतम के साथ संगति नहीं बैठ रही है, एक वाक्यता नहीं हो रही है, आकांक्षा की शांति नहीं हो रही है। अब करे क्या? तो वहां पर नाइलाज से प्रतिबंधक होने के कारण है कि नहीं, तो क्या फिर प्रसज्य प्रतिषेध होने पर भी न का अर्थ अभाव न लेकर परिरुदा समझकर नय का अर्थ करना पड़ेगा। क्या? विरोध। तब अनुष्ठेय पदार्थ सिद्ध हो जाएगा उस वाक्य से। जब अनुष्ठेय पदार्थ सिद्ध होगा तो व्रतम वाले वाक्य के साथ एक वाक्यता बन जाएगी। अतः उस जगह को छोड़कर अन्यत्र नय का अर्थ हम क्या, जहां भी प्रसज्य प्रतिषेध वहां पर नय का अर्थ हम अभाव, नय का अर्थ हम अभाव ही करते हैं, अन्य अर्थ करते नहीं, अन्य अर्थ होता नहीं है, ये कहना है। देखिए भाई, तो कर्तव्यमिति आरभ्य न कर्तव्यमिति उक्ते कथम एक वाक्यता से, अतः इसलिए नेक्षत इति वाक्येन मिला कर्तव्य रूप अर्थ यथा प्रतिपादित स्यात्। नेक्षत इत्यादि वाक्य के द्वारा कर्तव्य रूप अर्थ जैसा प्रतिपादित होगा उसी प्रकार का अर्थ निकालना पड़ेगा नय का। तथा नयर्थस्य अन्वय वाच्य, अन्वय अर्थात उसके अर्थ की संगति लगाना पड़ेगी। नयर्थस्य अन्वय वाच्य, नयर्थस्य अर्थ वाच्य, ये अर्थ। अतः नेक्षत इत्यत्र नया, नय के द्वारा धात्वर्थ विरोधी है कि नहीं, विरोधी अनिक्षण, धातु अर्थ, धातु कौन? ईक्ष है कि नहीं, उसका अर्थ क्या? ईक्षण क्रिया, उसके विरोधी क्या? अनिक्षण, न देखना। धात्वर्थ विरोधी अनिक्षण संकल्प एव लक्षणया प्रतिपाद्यते। अनिक्षण का संकल्प लक्षण करके संकल्प अर्थ निकालेंगे। ईक्षण का अभाव ऐसा अर्थ नहीं, ईक्षण के विरोधी अनिक्षण का संकल्प रूप क्रिया करे तब व्रतम के साथ संगति बैठती है। धात्वर्थ विरोधी अनिक्षण संकल्प एव लक्षणया प्रतिपाद्यते। ठीक, तस्य कर्तव्यत्व संभवात्, उसका वो कर्तव्य रूप अर्थ है वो संकल्प। अर्थात नेक्षत इत्यत्र प्रसज्य प्रतिषेधे अपि, प्रसज्य प्रतिषेध होने पर भी ईक्षणाभाव नय अर्थ कर्तुम न शक्यते। उस न का अर्थ ईक्षणाभाव ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? तस्य कर्तव्य रूपत्व अभावात्, वो कर्तव्य रूप अर्थ नहीं है। अन्यथा उभयो एक वाक्य, उभयो वाक्यो एक वाक्यता न स्यात्, एक वाक्यता नहीं होगी। अतः नेक्षत इत्यत्र प्रजापति व्रतम उक्तम अस्ति, यहाँ पर प्रजापति व्रत का है। एतस्मात् अन्यत्र, इस जगह को छोड़कर अन्य जगह प्रसज्य प्रतिषेधे सति, प्रसज्य प्रतिषेध होने पर नय अर्थ अभाव कर्तव्य, नय का अर्थ क्या करना है? अभाव ही करना है। और नेक्षत इत्यत्र तुम प्रसज्य प्रतिषेध होने पर भी नय का अर्थ अभाव नहीं करना है, अपितु प्रयुदा समझकर विरोधी आदि अर्थ करना है। नेक्षत इत्यत्र तो पर्युदासम आश्रित्य नय, नय का विरोधी अर्थ कर्तव्य, विरोधी अर्थ करना चाहिए। तदा एव अनुष्ठेय पदार्थ व्रतम सिद्ध्यति, तब ही अनुष्ठेय पदार्थ जो व्रत उसकी सिद्धि होती है। तो नेक्षत इत्यस्य कर्तव्य रूप अर्थ भवति, क्या कर्तव्य रूप अर्थ होगा फिर? ईक्षण विरोधी अनिक्षण संकल्प क्रिया अनुष्ठेया, ईक्षण विरोधी जो अनिक्षण, उस अनिक्षण का संकल्प रूप क्रिया करनी चाहिए, यही व्रत है। फिर वाक्य का अर्थ क्या बनेगा भाई? नेक्षत इत्यादि पूरे वाक्य का, न ईक्षेत उद्यंतम आदित्यम, इस पूरे वाक्य का अर्थ बता रहे हैं। आदित्य विषयक अनिक्षण संकल्पेन भावेत, आदित्य विषयक जो अनिक्षण का संकल्प, उस संकल्पेन भावेत, संकल्प करे, ये वाक्यार्थ हो गया। लग गया भाई? चलिए अब भाष्य में चलेंगे, अंतिम की एक पंक्ति बची है। तस्मात् पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यानादि भूतार्थवाद विषयम अनर्थक्य अभिधानम द्रष्टव्यम। ठीक है, अब ये पंक्ति क्यों आ रही है? ये पंक्ति इसलिए आ रही है, अब निर्णय हो चुका है। क्या निर्णय हुआ? कि निषेध वाक्य भी सिद्ध अर्थ को ही बताते हैं, क्योंकि निषेध वाक्यों में जो नय होता है उसका अर्थ होता है अभाव, हननाभाव आदि, वो सिद्ध अर्थ है। ठीक, इतना लगा। अब कोई कहेगा पूर्व पक्षी आकर, क्या
यदि ऐसी बात है तो जो जैमिनी का सूत्र है अन्नायस्य क्रियार्थत्वा अनर्थक्यम तदर्थानाम, क्रिया को न बताने वाले वाक्य अनर्थक है, अर्थ नहीं उनका, व्यर्थ है। ये जो वाक्य उसकी संगति क्या, क्योंकि आपने ब्राह्मणों न हंतव्य ये जो निषेध वाक्य है, ठीक है कि नहीं, क्यों वहां जो भी सिद्ध अर्थ को बताने वाले वाक्य है अर्थात जिनका अर्थ क्रिया नहीं है वो व्यर्थ है, ऐसा बताया है। और आप तो कह रहे हैं निषेध वाक्य क्रिया बताने वाला नहीं है तो भी व्यर्थ नहीं है, उपनिषद वाक्य क्रिया को बताने वाला नहीं है तो भी व्यर्थ नहीं है। और ऐसे क्रिया को न बताने वाले वाक्य भी यदि व्यर्थ नहीं है, अनर्थक नहीं है, तो उन जैमिनी के सूत्रों की संगति कैसी लगाओगे, जबकि उन्होंने कहा है क्रिया भिन्न अर्थ को बताने वाले वाक्य कैसे होते हैं, अनर्थक होते हैं। और यहां तो आप कह रहे निषेध वाक्य क्रियार्थक नहीं है तो भी सार्थक है, उपनिषद वाक्य क्रियार्थक नहीं है तो भी सफल है, लेकिन व्यर्थ नहीं है, ये कैसे, ठीक है ना। उसकी संगति लगाने के लिए ये वाक्य आया। तो इसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। देखिए, दुखाभाव फलके, दुखाभाव फलके नयर्थे सिद्धे, नयर्थे सिद्धे निषेध शास्त्र मानत्ववत्, निषेध शास्त्र मानत्ववत् वेदांतानाम, वेदांतानाम ब्रह्मणि मानत्वं भवति, ब्रह्मणे मानत्वं भवति, पूर्ण विराम। तर्हि तर्हि अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम, अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम, इसको उद्धरण चिन्ह में ले सकते हैं। आगे, इति सूत्रम किम विषयम, इति सूत्रम किम विषयम, इति तत्र आह तस्मात् इति, तत्र आह तस्मात् इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, दुखाभाव फल के नए अर्थे सिद्धे, दुखाभाव है फल जिनका, ऐसे ऐसा नहीं का अर्थ हुआ, निषेध वाक्यों का अर्थ हुआ, क्योंकि ब्राह्मण का हनन नहीं करेंगे, हनन का अभाव होगा तो क्या दुखाभाव फल है, दुख नहीं मिलेगा। तो दुखाभाव फल के, दुखाभाव है फल जिनका, ऐसे नए अर्थे सिद्धे, सिद्ध अर्थों को बताने वाले हैं नए निषेध वाक्य, तो उनमें नए अर्थे सिद्धे निषेध शास्त्र मानत्व, उसके लिए प्रमाण है कौन, निषेध शास्त्र, ब्राह्मणों हंतव्य इत्यादि निषेध वाक्य सिद्ध अर्थ के प्रतिपादन करने वाले हैं और उनका भी फल है दुखाभाव। ये बात यदि है उसी प्रकार उसकी तरह वेदांतानापि ब्रह्मणि मानत्वं भवति, वेदांत भी प्रमाण है किसमें, ब्रह्म में, ये बात हुई। तब पूर्व पक्षी कहेगा तर्हि, तब तो अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम, ये जो सूत्र में आया है जैमिनी के, इति सूत्रम किम विषयम, ये सूत्र किम विषयक है, फिर किस बात को कह रहा है, फिर बताओ, ऐसा कोई शंका करेगा। तो तत्र आह, उसका उत्तर देने के लिए ये पंक्ति आ रही है। तो उस सूत्र का विषय निषेध वाक्य नहीं है, उस सूत्र का विषय वेदांत वाक्य नहीं है, अपितु अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम, इसका विषय कौन है, इस बात को कह रहे भगवान भाष्यकार। ठीक, पंक्ति देखिए, तस्मात्, मिला, तस्मात् का अर्थ लिखिए, वेदांतानाम स्वार्थे फलवत्वात्, वेदांतानाम स्वार्थे फलवत्वात्, ठीक, देखो भाई,
वेदांता नाम वेदांत वाक्य स्वार्थ में फल वाले होने से, अर्थात अपना जो अर्थ है उसको बताने में ही उनका फल है। तस्मात् इसलिए क्या, पुरुषार्थ अनुपयोगी, पुरुषार्थ के लिए जिनका उपयोग नहीं है, साक्षात उपयोग नहीं है, अनुपयोगी कौन ऐसे, उपाख्यानादि, उपाख्यान कहते कथा है कि नहीं, उपाख्यानादि कौन है वो, भूतार्थवाद है कि नहीं, अनुवाद, भूतार्थवाद, गुणवाद ये सब आते हैं, है ना। थोड़ी समझ लीजिए क्या, कथा आदि, अर्थवाद आदि। तस्मात् पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यानादि भूतार्थवाद विषयम, वो भूतार्थवाद आदि विषय है किनका, हाँ, अनर्थक्यम क्या है वो, अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम इत्यादि जो सूत्र है उसका विषय कौन है, वो कथा है। कौन, कि जो साक्षात पुरुषार्थ के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे जो भूतार्थादिवाद है वो उनका विषय है, न कि वेदांत वाक्य। लग गया अर्थ। तस्मात् पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यानादि भूतार्थवाद विषयम अनर्थक्य अभिधानम, अभिधान कहते कथन, अनर्थक्य का जो कथन हुआ है सूत्र में उनका विषय वो है, ठीक है। अभिधानम द्रष्टव्यम, द्रष्टव्यम ज्ञातव्यम, द्रष्टव्यम शुद्ध करते हैं ज्ञातव्यम, ठीक है। इस वाक्य के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, अनर्थक्य अभिधानम आया कि नहीं, तो लिखिए, व्यर्थ कथा प्रतिपादक, व्यर्थ कथा प्रतिपादक अर्थवाद विषयम, अर्थवाद विषयम अनर्थक्य सूत्रम इत्यर्थः, अनर्थक्य सूत्रम इत्यर्थः, पूर्ण विराम कौंस में, अस्य अस्य गुणवाद भूतार्थवाद विषये विस्तृत वर्णनम, विस्तृत वर्णनम देवताधिकरणे, देवताधिकरणे सूत्र नंबर 1320 1326 इत्यत्र भविष्यति, 1326 इत्यत्र भविष्यति, ठीक है। पूर्ण विराम हो गया कंस बंद। तात्पर्य क्या, व्यर्थ कथा प्रतिपादक जो अर्थवाद है उस अर्थवाद विषय को सूत्र है, कौन सा, आम्नायस्य क्रियार्थत्व अनर्थक्यम तदर्थानाम इत्यादि सूत्र है। और इसका विस्तार पूर्वक विचार, भूतवाद क्या है, गुणवाद क्या है आदि करके वो भी सब बातों का विचार विस्तृत वर्णन देवताधिकरण में होगा। इसी अध्याय में तृतीय पाद में 26 सूत्र से आगे 5-6 सूत्र है, वो वहां पर इसका विस्तार पूर्वक विचार होंगे। एक बात यहाँ पर समाप्त हुई क्या, जैसे निषेध वाक्यों का अर्थ सिद्ध अर्थ है, उसी प्रकार उपनिषद वाक्यों का अर्थ भी सिद्ध ब्रह्म है, ये बात सिद्ध हुई। और उन सूत्र का विषय क्या है फिर, अर्थवादादिक जो कि कथा है, साक्षात पुरुषार्थ के लिए उपयोगी जो नहीं है वो उनका विषय है, ये भी बात हो गई। लग गया अर्थ, यहाँ तक एक बात पूरी हुई। अब यद्यपि उत्तम ये जो चलेगा वो अलग विषय है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।